हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव औरा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग उज्जैन की नगरी महाकालेश्वर की। लेकिन आपने अगर मेरे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर जरूर देखिए। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन में है। महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी है, साउथ साइड है, और नहीं तो बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग हैं हमारे, वो सारे नॉर्थ साइड हैं। अगर आपको पता हो कि साउथ जो होती है हमारी दिशा, वो अकाल मृत्यु की होती है, यानी कि समय की होती है। और यही एक ऐसा मंदिर है जो कि साउथ साइड है, यानी कि काल की तरफ है। अगर आपको अकाल मृत्यु से बचना है या नवग्रहों को शांत करना है, आपके रोग है जो नष्ट ही नहीं हो रहे, उन रोगों का नाश करना है, तो महाकालेश्वर मंदिर जरूर आए। महाकालेश्वर मंदिर एक ही ऐसा मंदिर है जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। यहाँ महाकालेश्वर की पूजा हल्दी से की जाती है, जो कि आपने सुना होगा कि बाकी किसी भी शिवलिंग में हल्दी नहीं चढ़ती। अब तो मैंने सुना है कि बहुत जगह हल्दी से पूजन होने लगा है, लेकिन पहले हल्दी हर शिवलिंग में नहीं चढ़ा सकते थे। यही एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर हल्दी से भगवान का पूजन होता है। महाकाल मंदिर को अगर समझना है तो आपको पहले शास्त्र समझना पड़ेगा। ये जो पृथ्वी लोक है जिस पर हम रहते हैं, उसके ऊपर आकाश है। कहते हैं कि इस आकाश के ऊपर 7 आकाश है, और वो 7 आकाश को चलाने वाले या उसके अधिपति तारकेश्वर महादेव हैं। ठीक उसी तरह अब आप पृथ्वी से नीचे भूलोक में आ जाइए, यानी पाताल लोक। उस पाताल लोक के नीचे 7 पाताल लोक हैं, जिसको चलाने के लिए घटकेश्वर महादेव हैं। अब हम आते हैं पृथ्वी पर, जहां हम रहते हैं। यहाँ का समय निश्चित है। यहाँ जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका समय निश्चित है। तो समय को चलाने वाले को यहाँ महाकाल कहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा स्कंद पुराण और उज्जैन के प्राचीन परंपराओं में मिलती है। प्राचीन समय में इसे अवंतिका नगरी कहते थे। चंद्रसेन, यहाँ के राजा जो चंद्रसेन थे, वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वो रोज शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी नगर में एक लड़का था जिसका नाम श्रीखंड था। वो राजा को देखकर वो भी शिव भक्ति करने लगा। ये बात तो वहाँ के राक्षस दूषण को पता चली कि वहाँ की नगरी जो है, वहाँ सब पूजा पाठ करते हैं, हवन करते, यज्ञ करते। तो उनके यज्ञ को और पूजा पाठ का नाश करने के लिए उसने उज्जैन में आक्रमण कर दिया। वहाँ के लोगों को परेशान करने लगा, मारने लगा। तभी सभी भक्तों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की, और भगवान ने भक्तों की पुकार सुनकर वहाँ पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए उग्र रूप में, और उसी क्षण भगवान शिव ने दूषण का संहार कर दिया और अवंतिका नगरी को मुक्त कर दिया। तब वहां के भक्तों ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि आप यहीं विराजमान हो जाएं और हमारी रक्षा हमेशा करते रहें। तब से महाकाल सदैव के लिए वहां विराजमान हो गए। महाकालेश्वर मंदिर में 6 आरती होती हैं। पहली आरती जो होती है 3:30 के आसपास होती है, जो कि भस्म आरती होती है। भस्म आरती, वहाँ महादेव की भस्म से आरती की जाती है। वहाँ पर एक ड्रेस कोड होती है। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी पहनकर वहाँ चले जाएं। वहाँ महिलाएं जो होती हैं वो साड़ी और सर को घूंघट से काढ़कर उस आरती का आनंद लेती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो पैंट शर्ट ना पहनकर धोती पहनना वहाँ अनिवार्य है। फिर जो दूसरी आरती होती, ये आरती जो भस्म आरती होती है, वो 2-2.5 घंटा चलती है। उसके बाद दूसरी आरती जो होती है वो दूध दही से होती है। फिर तीसरी आरती 10 बजे होती है, जो महाभोग आरती होती है। फिर 10 बजे आरती होने के बाद शाम के 5 बजे तक निरंतर जल अभिषेक होता रहता है, निरंतर। फिर 5 बजे के बाद सूखा श्रृंगार आरती होती है। फिर 7:30 बजे महाभोग आरती होती है, और इस आरती के बाद छठी आरती 10:30 बजे शयन आरती होती है।
भस्म आरती का एक अलग ही महत्व है। आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में जब भस्म आरती होती थी वो शमशान के ताजा राख से होती थी, यानी वहाँ जो मुर्दा जलाया जाता था वहाँ की वो ताजा राख से वहाँ की भस्म आरती होती थी। पर अब समय के अनुसार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन अब ये गाय के गोबर, चंदन की लकड़ी, समी, पीपल और पलास की लकड़ियों को जलाकर उसकी जो भस्म बनती है उससे आरती हो। जब हमारी माता सती हो गई तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए, जिससे कि महादेव शोक से बाहर निकले। जब महादेव शोक से बाहर निकले तो जहां पर माता हमारी सती हुई थी उनकी भस्म को अपने पूरे शरीर के ऊपर उन्होंने लगा लिया है। होता है ना कि जब हमारा कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो हम उसके कपड़ों को या उसकी चीजों को अपने से जोड़ते हैं, अपने से टच करते हैं, उसको महसूस करने के लिए कि वो यहीं पर है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने, महादेव ने माता सती की सारी भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। और दूसरा कथन ये भी है कि एक बार महादेव ने ये विचार किया कि मेरे भक्त हैं जो मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष कैसे मिले, वो इतनी मेरी पूजा करते हैं, इतना मुझे भजते हैं, दिन रात मेरे पूजा में लीन रहते हैं, तो उन्हें इसका कुछ फल तो मिले, उन्हें मोक्ष तो प्राप्त हो, पर ये हो कैसे। तो उन्होंने निर्णय किया कि मेरे भक्त की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो उससे जो भस्म बनती है उसको वो अपने शरीर में लगा लेते। आपने सुना भी होगा कि शमशान के देव महादेव हैं। महाकालेश्वर मंदिर में प्राचीन समय में यहीं से ही विश्व का समय निर्धारण होता था, इसीलिए तो इसे महाकालेश्वर मंदिर कहते हैं। मान्यता यह है कि भगवान महाकालेश्वर ही समय को चलाते हैं और ये सत्य भी है। और भगवान काल भैरव काल का नाश करते, यानी कि समय का नाश करते। यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर के पास ही काल भैरव मंदिर है, जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन वहाँ प्रसाद के रूप में बंटती है शराब। जिसे पीना है वो पी सकता है, जिसे नहीं पीना वो नॉर्मल प्रसाद लेकर भी ग्रहण कर सकता है। और यहाँ की एक आश्चर्य की बात यह है कि जो काल भैरव को शराब चढ़ती है तो वो जब उनको पिलाई जाती तो वो पूरी शराब पी लेते हैं और वो एक एक शराब चली जाती है अंदर उनके। कई वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने मतलब खोज की कि ये शराब जाती कहाँ है, लेकिन वो आज तक पता नहीं लगा पाए कि ये शराब जाती कहाँ है। सोचो, महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे हिस्से में नागचंदेश्वर मंदिर है, जो साल में केवल एक बार खुलता है, नागपंचमी के दिन। यहाँ पर हर सिद्धि माता मंदिर है। कुछ दूरी पर गढ़ कालिका मंदिर है, जो कि दोनों शक्ति पीठ हैं। यहाँ पर गणेश मंदिर है, जो कि बड़ा गणेश मंदिर कहा जाता है। राम घाट है, जहाँ पर ऐसे आप नागपंचमी में अगर नहीं कराते, काल सर्प दोष नहीं करा पाते हैं, तो आप राम घाट में भी काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर को मुगलों के राजा इल्तुतमिश ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। इस मंदिर को आक्रमण के दौरान पूरी तरह नष्ट कर दिया था। फिर जो मराठा के सूरवीर थे, राणोजी राव सिंधिया, उन्होंने मुगलों को हराकर इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उज्जैन के जो तत्कालीन राजा थे वो विक्रमादित्य थे, जिन्होंने मंदिर को बनवाया विस्तार से। उन्होंने मंदिर के परिसर में ही धर्म सभा बनवाई, जहां से वो न्याय करते थे। महाकालेश्वर मंदिर जीवन में एक बार जरूर जाएं और वहां की रचनाओं का आप आनंद लें। आपके जीवन में अगर समय बुरा चल रहा हो तो एक बार वहां के दर्शन जरूर करें। आपके रोग जो नष्ट नहीं हो रहे, आपको काल सर्प दोष हो, तो इन सब की मुक्ति के लिए महाकालेश्वर मंदिर जरूर जाएं। आपका बुरा समय जरूर से जरूर नष्ट होगा, बस आपके पास श्रद्धा और विश्वास जरूर होनी चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल जरा सा भी अच्छा लगता हो, इसके वीडियो पसंद हो, या मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और लोगों को भी बताएं। जो गलती मुझसे होती है प्लीज मुझे माफ करें। हर हर महादेव।